मैं बातें कर रहा हूँ एब्सोल्यूट ताओ की। क्योंकि कुछ भी प्यार से लिखा जाएगा, प्यार से बोला जाएगा, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। मेरा आपको एक ही बात कहनी है कि मेरे वीडियोज़ अगर आप देखते हो, जिस तरह से चाँद को अगर आप लगातार नहीं निहारोगे तो आपको उस पे प्यार नहीं आएगा। जिस तरह से आप सितारों को देखते चले जाओगे तभी आपको उसमें प्यार आएगा। जिस तरह से ड्यू ड्रॉप्स को आप कंटिन्यू देखोगे नहीं तो प्यार कैसे आएगा। ओशो की कोई भी किताब, ओशो की कोई भी वाणी लगातार आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, उसकी गहराइयों में नहीं उतरोगे, उसका कोई यूज़ ही नहीं है कि हमने ओशो को सुना या ओशो को पढ़ा। इट विल हैव नो यूटिलिटी एट ऑल। बेटर है ओशो को मत सुने, बेटर है ओशो की किताबें मत पढ़ें। वो एक बात नेगेटिविटी में आ जाएगी। मगर किसी बात से भी प्यार करना होगा तो थोड़ा ठहराव में तो आना होगा ना। टाओ एक ही बात बोलते थे। एट द एज ऑफ 90 तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि नाउ इट मे बी योर लास्ट टाइम, वी थिंक सो, कुछ तो बोलिए, कोई किताबें लिखिए ताकि आने वाली जनरेशन को आपके बारे में पता लगे, जो आपने समझा है दुनिया को वो पता लगे, कुछ तो बोलिए। बट ही केप्ट मम। उनका कहने का एक ही भाव था, ट्रुथ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। साइलेंट, टोटल साइलेंट। ही वॉज इन 90s ऑफ एज। ट्रुथ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ट्रुथ कैन नॉट बी टॉट, ट्रुथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ट्रुथ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ट्रुथ कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड। लाओ टेजू वॉज अगेंस्ट वर्ड्स। उनको ज़ुबान पे कोई भी वर्ड लाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके शिष्यों के दोस्त उनके साथ मॉर्निंग वॉक में आ गए तो वो बोलने लगे कि चाँद कितना खूबसूरत है, ड्यू ड्रॉप्स कितनी खूबसूरत हैं। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और इशारों इशारों में अपने शिष्यों को बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों को मेरे करीब मत लाइए। क्योंकि हाउ यू विल बी एक्सप्लेनिंग कि ड्यू ड्रॉप्स में कितनी मोहब्बत है, ड्यू ड्रॉप्स में कितनी ब्यूटी है। हाउ यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड दैट एक्सप्लेनेशन विल नॉट बी अप टू द मार्क। इट कैन नेवर बी अप टू द मार्क। Whosoever was near to him has to keep silent। टाओ के करीब रहने का मतलब है खामोशी। और उस खामोशी में आप क्या समझते हो? दैट इज़ द अटमोस्ट। दोज पीपल बीइंग नोइंग हिम व्हाट द लाइफ इज़। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को समझना है तो आपको खामोश रह के ही समझा जाएगा, ठहराव में ही समझा जाएगा, स्लोनेस में ही समझाएगा। इफ़ सीन if rising of star if rising of stars, if rising of anything in the morning you want to see। सूरज निकल रहा है सुबह सुबह, उसको देखना है। हाउ यू विल एक्सप्लेन कि इस सूरज की कितनी खूबसूरती है। बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं, चहचहा रही हैं, डांस कर रही हैं। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बर्ड्स की कितनी खूबसूरती है? कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्यूट प्योरिटी एंड लोनलीनेस ऑफ ट्रुथ कैनट बी सेड। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। एब्सोल्यूट प्योरिटी एंड लोनलीनेस ऑफ ट्रुथ कैनट बी एक्सप्लेन्ड, सेड। बेसिक फैक्ट इज ट्रुथ ऑलवेज रिलाइज इन साइलेंस। मैंने एक बात को गहरे समझा है। द पर्सन होम यू लव डीपली, अगर आप उनसे मिलती हो या मिलते हो, आप खामोश हो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका प्यार गहराइयों तक जा चुका है, आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा। आई रिपीट माई दिस लाइन। आपको किसी से मोहब्बत है, किसी से आशिकी है, किसी से प्यार है, यही तो ओशो बताने की कोशिश करते हैं। और टाओ यही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपको सच जानना है तो आपको खामोश रहना होगा। अगर आपको सच जानना है तो खामोश रहना होगा। कितनी गहरी बात ये है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप बोल बोल के क्या करेंगे? आप बोल बोल के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट इट। आप इस बात को गहरे समझ लीजिए। जिस चीज़ को आप खामोशी से पढ़ पाते हो, जिस चीज़ को खामोशी से समझ पाते हो, जिस चीज़ की गहराइयों में उतर पाते हो,
वही एक बात है। आपको कोई नज़रों की गहराइयों से कोई क्या कह गया और आप उम्र भर के लिए उसके दीवाने हो गए। ऐसा होता नहीं क्या? आपको खामोशी से कोई क्या कह गया। मेरे एक दोस्त हैं, वो उत्तराखंड में ज़माना पहले घूमने गए। वो मेरे साथ पढ़ते हैं और सहारनपुर में उनकी बहुत पुरानी, बहुत पॉपुलर एक बेकरी की शॉप है। वो गए डाक पत्थर, देयर इज़ ए प्लेस डाक पत्थर, वहाँ पर डैम भी है, मैं भी देखा है। वहाँ पर जब उनकी शादी नहीं हुई थी, घूमने गए थे, तो ज़माने बाद जब मैं उनसे मिला तो वो मेरे को घर लेके गए और ये वाली रियल हैपनिंग उन्होंने बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोलते अनूप, मैंने एक लड़की को क्या देखा, मैं तो पागल हो गया। मैंने बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के उसका हाथ पकड़ लिया। शी वॉज अननोन टू मी एंड शी वॉज स्टक, और वो भी हाथ नहीं छोड़ा पाई और उसने मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया। तो मैंने उससे जानकारी ली कि वो कहाँ से है और उनका घर का पता ले लिया। और 2-4 दिन के बाद वो अपने माता पिता को, मामा मामी को, नाना नानी को, दादा दादी को, सबको उनके घर में इसलिए ले गया कि उसको उससे ही शादी करनी है। मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द ट्रूथ। मैं आपको मेरे अपने दोस्त की एक घटना बता रहा हूँ। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खामोशी का असर देखिए आप। खामोशी का असर तो देखिए। कुछ ना कहने का असर जो है वो कहने से बहुत ज़्यादा है। वो सारा कुनबा अपना लेके गया। आप यकीन करें ना करें, वो कोई फैमिली कश्मीर से आके वहाँ डाक पत्थर में बसी हुई थी। ज़माना पहले की बात है ये। तो उस लड़की का पिता एक पोस्ट किसी विभाग में थे सरकारी। तो सबने ये ख्वाहिश जाहिर करी कि हम लोग कास्ट एंड क्रीड को नहीं देख रहे, हम लोग दूसरी तीसरी बातों को कंसिडर नहीं कर रहे। आपकी लड़की हमारे बेटे को पसंद है, अगर आपको भी ये बात कबूल है, मंजूर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और शादी हो गई। शादी हो गई। 3 लड़के हैं उनके। मैं उनके घर में जब बैठा था तो वो उनकी वाइफ भी मेरे सामने बैठ के बहुत मुस्करा रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि मेरा दोस्त आपको कैसे लगा। ये है सच का असर। मेरी बातें आपको पसंद आती हैं, आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपको मेरी राम राम। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं।